है गए। तो अभी चल रहा है जनवरी का महीना, ठीक है। तो जनवरी के महीने में हम सबको पता है क्या होता है, सब सोचते हैं भाई अगले साल फोड़ेंगे, अपनी दुनिया बदल देंगे, सब दुनिया की सबसे डिफिकल्ट चीज़ कर देंगे, बिजनेस बना देंगे, वेट कम कर लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, ये सब करते हैं। कोई गलत नहीं है, उसमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि नया साल, 1 जनवरी, नया स्टार्ट का मौका है, क्यों नहीं करना है, राइट। फिर तुम पे अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, तुम बहुत सारे लोग अपने नए नए शेड्यूल्स प्लान करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सोचते हैं बहुत सारे चेंजेस कर लेंगे, बहुत कुछ लगेगा। बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन बाद लोग क्विट करने लगते हैं? क्योंकि आई थिंक वही होता है कि इतनी सारी चेंजेस, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बड़ी ओवरवेलमिंग लगने लग जाती है। मुझे ये लगता है कि तुम सोचते हो कि मैं इतना कुछ कर दूंगा, तो तुम क्या करते हो, तुम 1000 चीज़ें स्टार्ट में चालू कर दोगे, साथ में चालू कर दोगे, तो यार ओवर एक्सपेक्टेशन तो होगी ना अपने आप से। फिर क्योंकि तुमने भी लगने लगेगा कि कैसे बताऊँ कि भाई यार इतना कुछ करना है कैसे होगा, भाई इतना कुछ करना है कैसे होगा। मेरे हिसाब से तो यार एक एक चीज़ करके भी स्टार्ट करा जा सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में 1 साल से बैठे हैं, मान लो कि 1 साल से हम बैठे हैं कि यार चिल है, ठीक है, जॉब नहीं चेंज करना है वो, और सडनली तुम्हारे दिमाग में आए कि मेरे को जॉब चेंज करना है, तो थोड़ी तो दिमाग में गांठ फटेगी ना। थोड़ा तो ये होगा कि भाई सडनली सडनली क्या हो गया। तो बॉडी को भी कंफर्ट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, और ऑब्वियसली तुम्हारा रूटीन ब्रेक होता है। एक रूटीन था जिसमें तुम काम कर रहे हो, खाना पीना पेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चल रहा है मस्त। बट फिर ऑब्वियसली जब तुम सडनली ऐसा कुछ करते हो तो एक रूटीन ब्रेक तो आएगा, तो उसको भी करने के लिए तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, सब कुछ ही शिफ्ट हो जाएगा उस चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो आधे लोग तो इसी चीज़ों से डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई इतना चेंज, और ऑब्वियसली बॉडी भी रिएक्ट नहीं कर पाता ना। बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। और अब चलो मान लो लोग करना चालू भी करें, बट लोग को लगता है कि भाई मैं भी रेडी नहीं हूँ करने के लिए, भाई मेरे को ये करना है, मान लो बिजनेस करना है, भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, लोग चाहिए, ये चाहिए। अब रेडी होना और रेडी फील होने में बहुत डिफरेंस है ना। रेडी फील तुमको कभी भी नहीं हुआ, कुछ भी कर लो तुम्हें हर बार लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को ही बेटर करना चाहिए, यार नहीं यार गलत है, छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ, पीछे पुरानी लाइफ में चले जाता हूँ। बट तुम्हें पता है कि पुरानी लाइफ घटिया ही थी, तभी तुमने नई लाइफ चालू करी है। तो सबसे बड़ा रीअश्योरेंस ये है कि जब तुमको पता है पुरानी लाइफ घटिया है, तो फिर पुरानी लाइफ कोई ऑप्शन ही मत रखो, ऑप्शन रखो कि नई लाइफ इज़ द वे टू गो, एंड उसी में करना। और क्या होता है कि जब इतना कुछ होने लगता है ना, तो डर आ जाता है, डर लगने लगता है, क्योंकि क्या होता है तुम एक सपना देख रहे हो, विजन देख रहे हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और वो विजन धीरे धीरे रियलिटी में चेंज होना चालू होती है, तो फिर तुमको डर लगने लगता है। मतलब डर पता है कैसे से होता है ना, कि तुम्हें डर लगने लगता है बहुत कुछ साथ में चेंज हो रहा है, आई एम एक्चुअली गेटिंग क्लोज टू माई विजन। तो तुमको एक होता है, वो बॉडी का ह्यूमन है कि तुमको डर लगने लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको जिस दिन तुमको लगने लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुमको उसी से डर लग रहा है, समझ लेना दैट इज द सिग्नल दैट यू आर ग्रोइंग। क्योंकि फिर बॉडी को समझ आता है कि हाँ भाई मैं बदल रहा हूँ, और मैं अच्छे के लिए बदल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और तुमको भी समझ आ जाएगा कि पीछे जाना तो नहीं है। अगर तुमने डाइट चालू कर दिया तो कर दिया, तुमने बिजनेस चालू कर दिया तो कर दिया, पैसे लगा दिए तो लगा दिए, गोइंग बैक तो नहीं है, राइट। तो अपने को काम करते रहना है, ठीक है। देखो कोई भी कुछ भी कर लो, विदाउट फेलियर कुछ तो होना नहीं है। तुम बिजनेस कर लोगे, फेलियर नहीं है, फैट लॉस में भी थोड़ा बहुत चीट वीट होगा, चीट डाइट हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी कर लो। कई दिन मान लो तुमने पढ़ाई का सोचा, 1-2 दिन निकल जाएंगे बाहर दोस्तों के साथ, बट फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि तुम हार गए हो। चेंज का मतलब ये नहीं होता कि तुमको हर दिन करना है, चेंज का मतलब होता है तुमको उसको कंसिस्टेंटली करना है। अगर तुम एक दिन में 100% करे हो, दूसरे दिन में 20% करे हो, डज नॉट मीन कि तुमने कुछ करा नहीं, तुमने कुछ तो करा है, राइट। तो बस चलते रहना है, और फिर ये नहीं समझना है कि यार ये टाइम सही नहीं है, यार ये आई थिंक कल से करूँगा, अब यार ये वाला टाइम सही नहीं है, अभी मैं इस पर फोकस कर लेता हूँ, 3 महीने बाद उस पर फोकस करूँगा। वो तुम्हें भी पता है टाइम कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तुम हर जगह पढ़ते हो टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट, एंड वो सही चीज़ है कि जो तुम्हें मन है करने का कर लो, टाइम वापस तो नहीं आएगा कभी भी। मैं भी जो ये कर रहा हूँ, मेरे को मन था करने का, मेरे को किसी ने बोला कि भाई तू कब तक सोचता रहेगा, तू 4 साल तो सोच ही रहा है कि भाई करूँगा करूँगा, मन है मन है, अरे कर दे, जो होगा देखा जाएगा, लोग देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है, एटलीस्ट तुझे तो पता है तू कुछ कर रहा है, एटलीस्ट तुझे तो पता है यू आर गिविंग योर बेस्ट इन दिस। ऑब्वियसली देयर विल बी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, एटलीस्ट तू कर तो रहा है, कुछ भी कर, बट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि अगर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, एक डर है कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, अभी कर दो,
4 दिन 5 दिन का मत सोचो, एक दिन लो, कर दो, फिर देखने क्या होगा। आज करो, कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे, एंड एक एक करके करते रहो। कभी भी कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला, ना ही तुम एक दिन के अंदर चेंज करके सामने तुम चूतिए 3rd ग्रेडर B+ से तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन सकते। लगेगा टाइम, उसको भी पढ़ाई करने में टाइम लगा, तो उसको भी एक्सपर्ट बनने में टाइम लगा था, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो ये तो मैंने भी समझ लिया है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, और हर अच्छी चीज़ को टाइम लगता है। अगर तुम अपनी लाइफ में पहले पुरानी देखोगे जाके पास्ट में, तुम्हें भी रियलाइज़ होगा कि हर जो भी छोटी चीज़ तुम्हारे साथ अच्छी हुई है, उस चीज़ में टाइम लगा है ना। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन उठाओ और वैसे करते जाओ। मैंने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही है, मेरा सबसे बड़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस बार ये कि पेशेंस, कि हैव टू बी पेशेंट विद द प्रोसेस। मेरा दिमाग बहुत फिकल है, मैं हर 2 दिन में सोचने लग जाता हूँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं मार जाता हूँ खुद के, बट ऐसा नहीं चलता है। पेशेंस रखेंगे, हर चीज़ को थोड़ा टाइम देंगे, धीरे धीरे करेंगे तो सब चीज़ ठीक होगी। वो फिजिकल मेंटल हेल्थ हो गया, कंपनी हो गया, पैसा हो गया, सब आएगा, बट टाइम के साथ आएगा। बस तुमको ये करना है, तुम अपने आप से ये कर लो कि हाँ, मेरा जो दिन है उसको आई विल डू 100%, कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। बस यही याद रखना है, चलो।